नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग की सीरीज़ चल रही है उसका अगला टॉपिक टीचिंग स्किल्स यानी शिक्षण कौशल। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम जानते हैं सभी टीचिंग स्किल्स के बारे में और ये कितने टाइप के होते हैं और आखिर इनका शिक्षण में क्या कार्य है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हुई है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सारी वीडियोस को देख लीजिए। तो दोस्तों आज हम जानते हैं टीचिंग स्किल्स के बारे में, जो कि आपके कोई ना कोई टीचिंग प्रोग्राम जो भी आपने बीएड डीएलएड किया होगा तो वहाँ पे ज़रूर आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया होगा। तो आज जानते हैं टीचिंग स्किल्स के बारे में। शिक्षण कौशल का अर्थ। आखिर शिक्षण कौशल है क्या? प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्यों का व्यवहारों का समूह शिक्षण कौशल या अध्यापन कौशल कहलाता है। यानी एक टीचर क्लासरूम में जो भी चीज़ें करता है वो सभी उसके टीचिंग स्किल्स के अंदर आती हैं। जितने अच्छी टीचिंग स्किल्स होगी उतना ही प्रभावशाली हमारा टीचिंग होगा। तो देखते हैं इसको आगे। शिक्षण एक विज्ञान है। इस आधार पर प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। टीचिंग को एज ए साइंस हम लेते हैं और जितनी ज़्यादा हमारी ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा टीचर बना जा सकता है। उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है। इन्हीं कौशलों का उपयोग कर कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अतः शिक्षक प्रशिक्षण में इन कौशलों का विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ परिभाषाओं को जानते हैं। तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है एवं कक्षा की अंतर प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। हिंदी शिक्षण के लिए शिक्षण कौशल। सन 1960 के दशक में शिक्षण और उसकी प्रभावकारिता पर अमेरिका में सघन चिंतन और अनुसंधान हुए। फिलेंडर और उसके साथियों ने कक्षा शिक्षण का विश्लेषण करके यह स्थापित किया कि कक्षा शिक्षण वस्तुतः 3 घटकों की अंतःक्रिया का नाम है। अब जानते हैं शिक्षण कौशलों की विशेषताएं। शिक्षण कौशलों के प्रशिक्षण से शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षण कौशल कक्षा में शिक्षण की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। फिर आगे देखते हैं। भारत देश में अध्यापन कुशलताओं पर कार्य 1972 में प्रारंभ हुआ और कुछ प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने इस पर अनुसंधान और प्रयोग किए। 1975 तक यहाँ के अनुकूल कुछ कुशलताओं की सूची तैयार किए गए हैं। वह इस प्रकार है। अध्यापन के उद्देश्य लिखने की कुशलता, किसी पाठ की प्रस्तावना करने की कुशलता, प्रश्नों में प्रवाह लाने की कुशलता, उत्खनन करने की कुशलता या खोजी प्रश्न करने की कुशलता, व्याख्या करने की कुशलता या उदाहरणों द्वारा समझाने की कुशलता, उद्दीपनों में विविधता लाने की कुशलता, मौन संप्रेषण की कुशलता, पुनर्बलन की कुशलता, छात्रों का प्रतिभागित्व बढ़ाने की कुशलता, श्यामपट्ट के उपयोग की कुशलता और पाठ के समापन की कुशलता। तो ये मेन टीचिंग स्किल्स इंडिया के टीचिंग प्रोग्राम के हिसाब से पहले बनाई गई थी। फिलेंडर और उनके साथियों ने 1960 के दशक में शिक्षण और उसकी प्रभावकारिता पर अमेरिका में सघन चिंतन और अनुसंधान किए। शिक्षण 3 घटकों अध्यापक की सक्रियता, छात्र की सक्रियता, मौन आदि घटकों के नाम हैं। तो जानते हैं शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली अगर बात की जाए, प्रमुख शिक्षण कौशल प्रस्तावना कौशल, प्रश्न सहजता कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, प्रदर्शन कौशल, व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल और श्यामपट्ट कौशल में डिवाइड किए गए हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं एक एक करके।
नंबर 1 पे हमारा है प्रस्तावना कौशल यानी इंट्रोडक्शन स्किल। अध्यापक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक कौशलों का प्रयोग करता है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करता है। तो यानी जब भी टीचर क्लासरूम के अंदर इंटर होता है फर्स्ट में, तो सबसे पहले यूज़ करता है प्रस्तावना कौशल का। छात्रों का ध्यान मूल पाठ की तरफ ले जाने के लिए जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है, जिससे छात्रों का ध्यान अधिक से अधिक मुख्य प्रकरण पर केंद्रित हो सके। प्रस्तावना कौशल में प्रस्तावना अधिक लंबी या अधिक छोटी नहीं होनी चाहिए। इस कौशल में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। प्रस्तावना से बालक पाठ के अध्ययन में रुचि लेता है। तो जानते हैं प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य क्या हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच के लिए प्रस्तावना कौशल का यूज़ किया जाता है। जो भी टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, आखिर उस स्टूडेंट उसके बारे में और पहले से कितना जानते हैं, ये हमें प्रस्तावना कौशल में पता चलता है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए जो चैप्टर हम उन्हें पढ़ाने वाले हैं उसको हम उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। विद्यार्थियों के ध्यान केंद्रित करने और रुचि जागृत करने के लिए, मानसिक रूप से तत्पर बनाने के लिए और बच्चों के जिज्ञासा को शांत करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कक्ष में उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्मित करने के लिए, छात्रों के पाठ में सहभागिता बढ़ाने के लिए एवं पाठ का प्रसंग निर्मित करने के लिए कि आज क्या सीखना है। तो देखते हैं प्रस्तावना कौशल के क्या क्या घटक हैं। पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध उचित श्रृंखलाबद्ध करना चाहिए। उद्देश्य और सहायक सामग्री का यूज़ करना चाहिए। चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल, उपकरण, अखबार, टेप रिकॉर्डर, OHP, फिल्म, नमूने, वस्तु, इनमें से किसी का भी यूज़ हम कर सकते हैं। कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्य से संबंध। प्रस्तावना अवधि, छात्रों में रुचि तथा अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की क्षमता एवं भाषा शैली की स्पष्टता। तो ये इसके प्रमुख घटक हैं। फिर आगे देखते हैं। इस कौशल में अध्यापक छात्रों से प्रश्न, कहानी कहकर या किसी का उदाहरण देकर या निर्देशन से या पाठ का सार या मंतव्य बनाकर इसमें से किसी भी तकनीक या कथन का सारा लिख सकता है। इसके लिए 3 प्रकार के प्रश्नों का उपयोग भी करता है। नंबर 1 है प्रत्यस्मरण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब बालक पूर्व ज्ञान पर आधारित एवं आसानी से दे सके। अगर हमारा टॉपिक है भारत देश, तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों को पहले से जिसके आंसर पता होंगे, ताकि वो याद करके हमें इसका उत्तर दे पाएँ। दूसरे टाइप के प्रश्न हैं निबंधात्मक प्रश्न। शिक्षक ही पूछता है एवं स्वयं ही जवाब देता है। फिर थर्ड है आज्ञा पालन प्रश्न, जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। तो ये था हमारा प्रस्तावना कौशल। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न सहजता कौशल। कक्षा शिक्षण में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का बड़ा महत्व है। प्रश्न के माध्यम से अध्यापक बालक को अधिक चिंतनशील बनाता है तथा विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, रुचि, अभिवृत्ति आदि का पता लगाता है। सहज प्रश्न कौशल से अभिप्राय है प्रश्न एवं शिक्षक की भाषा सहज हो। शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। नंबर 1 है प्रस्तावना प्रश्न, शिक्षणात्मक प्रश्न, परीक्षणात्मक प्रश्न। अध्यापक को प्रश्न पूछते समय धैर्य तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। विषय वस्तु व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध प्रश्न बालकों से पूछना चाहिए। इसमें गति और विराम का ध्यान भी रखना चाहिए। इसमें उचित संख्या में प्रश्न होने चाहिए। अध्यापक को सरल एवं स्पष्ट तथा संक्षिप्त प्रश्न पूछना चाहिए। फिर थर्ड टीचिंग स्किल की अगर बात की जाए, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। शिक्षक अपने विद्यार्थियों से विषय वस्तु के गहन अध्ययन एवं गहराई तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों से खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। यह एक ऐसा कौशल है जो विद्यार्थियों की नई खोज, नवीन जानकारी कल्पना करने आदि के लिए प्रेरित करता है। खोजपूर्ण प्रश्न
पूछने से विद्यार्थियों के ज्ञान को काम में लिया जा सकता है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता प्रकट करे तो शिक्षक को विषय वस्तु से संबंधित आलोचनात्मक सजगता के लिए खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। ध्यान देने योग्य बातें ये है, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने वाले प्रश्न होने चाहिए। आगे की सूचना खोजने वाला प्रश्न होना चाहिए। अर्थ संकेतिकता होनी चाहिए इसमें छात्र को किस दशा में उत्तर की खोज करनी है ये भी उसके पास पता होना चाहिए। ऐसा उसके डायरेक्शन उन क्वेश्चन से मिलना चाहिए। बातों को अन्य की ओर मोड़ना, गलत उत्तर देने पर प्रश्नों के माध्यम से धीरे धीरे सही उत्तर की ओर ले जाना। तो ये होते हैं खोजपूर्ण प्रश्न। फिर नेक्स्ट स्किल की अगर हम बात करें तो प्रदर्शन कौशल यानी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया केवल मौखिक रूप से ही नहीं चल सकती, इसलिए इस कौशल में किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए तथा रोचक बनाने के उद्देश्य से सहायक सामग्री जैसे चित्र, चार्ट आदि से प्रदर्शन किया जाता है। किसी पदार्थ या उत्पादन के बारे में एक सार्वजनिक प्रदर्शन और उसके मुख्य गुणों, उपयोगिता, कार्यकुशलता आदि पर जोर देना ही प्रदर्शन है। प्रदर्शन कौशल से पूर्व अध्यापक को प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। ध्यान देने योग्य बातें, बालकों की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। विषय वस्तु से संबद्धता, प्रदर्शन का स्पष्ट उद्देश्य, प्रदर्शन की उपयुक्त गति एवं रोचकता, छात्रों के स्तर के अनुकूल प्रश्न होने चाहिए। ध्यान के क्रम, प्रदर्शन योजनाबद्ध एवं पूर्व अभ्यास किया हुआ हो, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें तो व्याख्या कौशल, लेक्चर स्किल। उच्च कक्षाओं में से गद्य, पद्य, कविता आदि का भाव प्रकट करने, अर्थ बताने या अपने विचारों और सिद्धांतों को शाब्दिक रूप में पहुंचाना ही व्याख्या कौशल कहलाती है। थॉमस एम रिस्क के अनुसार ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल में कहा है कि व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझें। व्याख्या वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक एवं तर्कात्मक होनी चाहिए। सहायक सामग्री से भी चार्ट, चित्र, टेप रिकॉर्डर आदि के प्रयोग से या माध्यम से भी व्याख्या की जा सकती है। इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, व्याख्यान की भाषा सरल होनी चाहिए, पाठ की गति प्रारंभ में मंद फिर सतत होनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होना चाहिए, आवाज़ का स्पष्ट होना आवश्यक है। इसमें निष्कर्षात्मक प्रश्न आवश्यक हैं, छात्र से जांच प्रश्न पूछे जाने चाहिए, उपयुक्त मुहावरों, शब्दों एवं उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए, कथनों की तारतम्यता, कथन में सहजता होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्किल की बात करें तो पुनर्बलन कौशल, जिसे प्रबलन कौशल भी कहते हैं। इसे प्रतिपुष्टि या सुदृढ़ीकरण कौशल भी कहते हैं। प्रबलन का पुनः बल देना है, इसका अर्थ है पुनः बल देना। सकारात्मक शब्दों, व्यवहार एवं माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया से जोड़ना व रुचि उत्पन्न करने का कार्य करना है। इससे सीखने की प्रक्रिया में गति आती है। यह 4 तरीके का होता है। नंबर 1 है सकारात्मक पुनर्बलन। वह घटना जो किसी उद्दीपन को वैसे ही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया की संभावना बढ़ाती है, तो इसे कहते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। यदि घटना के समाप्त होने पर अनुक्रिया के नहीं होने की संभावना बढ़ती है तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। बालक के सही एवं संतोषजनक उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा उसी समय प्रोत्साहन व उत्साहवर्धन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, उत्तम
इन सभी क्रियाओं को शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, यानी जिसमें वर्ड्स का यूज़ करता है टीचर। उसके बाद देखते हैं सांकेतिक सकारात्मक प्रबलन। शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करता है, जैसे सिर हिलाना, मुस्कुराना, बालक की पीठ थपथपाना आदि। तो इसे सांकेतिक सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाएगा। फिर है शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। बालकों के अशुद्ध या असंतोषजनक उत्तर या कार्य के लिए शिक्षक द्वारा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गलत, ठीक नहीं, रुको, ऐसे नहीं, गोबर गणेश, मूर्ख, बेवकूफ़, पागल, कहीं का आदि। लेकिन इनके प्रयोग से विद्यार्थियों को यह लगेगा कि अध्यापक कक्षा में उनकी आलोचना कर रहा है, अतः इस प्रकार के प्रबलन नहीं देना चाहिए। तो ऐसे वर्ड को यूज़ करने से बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सांकेतिक नकारात्मक। बालक के गलत या असंतोषजनक कार्य पर शिक्षक सांकेतिक नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करता है, जैसे गुस्से से देखना, आंखें दिखाना आदि। तो ये इसके अलग अलग प्रकार थे। फिर हमारी नेक्स्ट जो टीचिंग स्किल है वो है श्यामपट्ट कौशल, यानी ब्लैक बोर्ड स्किल। शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का विशेष महत्व है। कक्षा में श्यामपट्ट अध्यापक का मित्र होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही, प्रभावपूर्ण एवं समुन्नत बनाने के लिए अध्यापक अनेक प्रकार से स्वकौशल का प्रदर्शन श्यामपट्ट के माध्यम से करता है। उदाहरण के लिए कार्टून, चित्र, ग्राफ, समय सारणी आदि का श्यामपट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराना, एक कुशल शिक्षण बिंदु का नाम लिखना नहीं भूलता तथा प्रमुख बिंदुओं को भी अंकित करता है। ब्लैक बोर्ड पे वह सभी जो भी एंट्रीज चाहिए होती है वो करता है। इसके घटकों की बात की जाए तो स्पष्ट लेखन, स्वच्छ एवं सुंदर लेखन होना चाहिए। अक्षरों का आकार और लिखने का क्रम सही होना चाहिए। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना पड़ेगा। शब्दों के बीच में उचित अंतराल होना चाहिए। श्यामपट्ट का उचित प्रयोग आवश्यक है। चमकदार स्याही से लिखना चाहिए। श्याम के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, यानी ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, एक साइड पे खड़ा होना चाहिए। कक्षा की समाप्ति पर श्यामपट्ट को स्वच्छ करना चाहिए। तो जो भी चैप्टर हमें पढ़ाया है तो उसके बाद ब्लैक बोर्ड को हमको मिटाना है। सो स्टूडेंट, ये थे टीचिंग स्किल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम MCQ में देखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए एवं आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।